हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ट पर। और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का रूल नंबर 21 और 22। और हमने अभी तक 20 रूल कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर आती है। और साथ में ही मैं आपको हर रोज़ एक एक रूल करवाता हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए 2 रूल लेके आया हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी हम रूल कंप्लीट करके वो के भी तरफ आगे बढ़े। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं अपना रूल स्टार्ट। हमारा रूल है 21 और 22। 21 रूल है, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होते हैं। कुछ नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखते हैं वह कौन कौन सी नाउन है जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। देखते हैं कौन कौन सी नाउन है। तो ये कुछ नाउन शिप, डियर, स्वाइन, सीरीज, सेलमन, फिश, वेकेशन, इनिंग्स, मिन्स, हेडक्वार्टर्स, एयरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, ग्लोव्स, इटीसी। ये कुछ नाउन है। जो शिप है वो सिंगुलर में भी शिप होगी, प्लूरल में भी शिप होगी। एयरक्राफ्ट है, सिंगुलर में एयरक्राफ्ट होगी, प्लूरल में भी एयरक्राफ्ट होगी। हैंड क्वार्टर्स ये प्लूरल और सिंगुलर में सेम होगी। सभी ये सेम होंगी। सीरीज भी, चाहे सीरीज हो, चाहे सेलमन हो, फिश हो, वेकेशन हो, सभी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इनका सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा सिंगुलर और प्लूरल में। डियर है, डियर का फिश, जैसे आप सोचेंगे कि शिप है, शिप ये सिंगुलर है, आप एस लगा नहीं है प्लूरल है, नहीं, ये नाउन है वो सेम रहेगी। शिप सिंगुलर में भी शिप, प्लूरल में भी शिप। देखते हैं और समझते हैं इस रूल को आगे। एग्जाम्पल देखेंगे किस प्रकार की। शिप वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। शिप यहाँ पर क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो ये क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान है। मैंने अभी आपको कुछ नाउन बताई जो क्या है, सिंगुलर में भी शिप होगी, प्लूरल में भी शिप होगी। तो ये क्या है, ये सही है। ये प्लूरल के रूप में आया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, और ये सही है एकदम। आगे बढ़ते हैं और अपना एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। दीज लीव्स आर टॉक्सिक टू शिप्स। अब आप देखिए इसमें क्या गलती है। इस एग्जाम्पल में शिप्स, शिप्स जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया शिप सिंगुलर में भी शिप ही होगी, प्लूरल में भी शिप ही होगी। तो अस कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर हम कर देंगे शिप, ओनली फॉर शिप ही होगी, शिप से नहीं होगी, तो ये गलत कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। वेन आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन्ड टू सी ए नंबर ऑफ डियर्स। अब इसमें देखते हैं, इसमें नाउन दी हुई है डियर्स। अभी मैंने आपको कुछ नाउन बताई, उसमें डियर भी शामिल थी, लेकिन ये क्या है, ये डियर्स कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में भी डियर ही होगा और प्लूरल में भी डियर ही होगा। तो अस कैसे लगता है, तो यहीं पर ये गलती हो जाएगी। ये हमारे एग्जाम्पल। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई सा 2 डियर्स इन द वुड्स। अभी आपको जस्ट वो पहले वाला उदाहरण बताया, उसमें डियर्स क्या हुआ था, ये गलत हो जाएगा, डियर ही होगा, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या सेम है। यही हमारा रूल है। ये हमारा 20 रूल 1 रूल हो गया कंप्लीट, क्योंकि ये छोटा सा रूल था। और मैं आपके लिए आज 2 रूल लेके आया हूँ, ताकि वो क्या है, थोड़ा छोटा रूल है, इसलिए मैं आपके लिए 2 रूल लेके आया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 22 में। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगाया जा सकता। ये देखने में पीपल सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। पुलिस देख लो, चिल्ड्रन देख लो, पाउल्ट्री देख लो, जेनेटर देख लो, पिसेंट्री देख लो, कलेर्गी देख लो, वेरमिन देख लो, केटल। ये क्या है, दिखने में तो हमें सिंगुलर लग रही है, लेकिन ये क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी इनके साथ क्या आएगी, वर्ब भी इनके साथ आ जाएगी, प्लूरल। यही है, सिंपल सा रूल है, लेकिन एग्ज़ाम में इनके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये एरर के रूप में इनके क्वेश्चन आते हैं। पीपल्स कर देते हैं, पीपल के साथ इज लगा देते हैं, लेकिन इज नहीं होगा, सिंग आर आएगा, क्योंकि पीपल क्या प्लूरल है। पुलिस के साथ भी क्या लगा देते हैं, इज लगा देते हैं। चिल्ड्रन, केटल, आपको लगेगा केटल क्या सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इनके साथ प्लूरल आएगा, आर वर कुछ भी जो टेंस के अनुसार होता है। तो ये हमारा रूल है। आगे बढ़ते हैं और इनके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
दीज केटल्स आर बीइंग फेटनेड अप फ्रॉम शेल्टर। अब देखिए इसके अंदर क्या गलती है। अभी मैंने आपको बताया दीज केटल्स, केटल्स भी नहीं होगा, ये केटल होगा, यहाँ पर प्लूरल है तो केटल्स, केटल कैसे हो सकता है। अभी मैंने आपको जो वर्ड बताया वो उस केटल था, और इसके साथ वर्ब भी क्या आ गई, प्लूरल आ गई, क्योंकि इनके साथ ही क्या है, प्लूरल नाउन है, तो ये प्लूरल आएगी। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। द रूम वाज क्रावलिंग विथ वेरमिन्स। द रूम वाज क्राविंग विथ वेरमिन्स। अब आप बताइए इसके अंदर क्या एरर है, इसको आपको बताना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। ये आपके लिए मैं एग्जांपल लेके आया हूँ, इसके अंदर आपको बताइए क्या गलती है। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल नंबर थर्ड देखते हैं। द चार्ट पेपर्स वेयर वार डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ऑल द चिल्ड्रन। अब बताइए इसके अंदर क्या होगा। द चार्ट पेपर्स वर होगा या वाज होगा, आप बताइए। ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल के साथ क्या आता है, वर, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। दीज स्ट्रे केटल इज आर रोमिंग अराउंड द टाउन। केटल अभी मैंने आपको बताया दिखने में सिंगुलर लग रही है, लेकिन ये क्या प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल तो आ जाएगा आहार। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पीपल हैव बीन वार्मिंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। पीपल क्या है, पीपल क्या है, एक नाउन है जो क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, तो हैव आ जाएगा। इनके साथ इस प्रकार का यह एरर आता है, क्योंकि ये क्या दिखने में तो ये लगती है सिंगुलर, लेकिन होती प्लूरल है। अब देखिए हम कुछ MCQ करेंगे और इनको समझेंगे किस प्रकार है ये, और मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जांपल लेके आया हूँ ताकि आपका ये रूल हो जाए एकदम पूरा कंप्लीट हो जाए और बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग रूल हो जाए आपके लिए। आई सा मैनी खालिस्तान ग्रेजिंग इन द फील्ड। आई सा मैनी, अभी आपको बताना है एक ऑप्शन फर्स्ट होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा या फोर होगा, बताइए आप कौन सा होगा। इसके अंदर क्या है, शिप। शिप मैंने अभी आपको बताया सिंगुलर भी शिप होता है, प्लूरल भी शिप होता है, तो इसके अंदर क्या आएगा, तो अस तो लगेगा ही नहीं, नहीं हस ES लगेगा, नहीं अन लगेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शिप ही होगा ओनली फोर, क्योंकि इनके साथ कुछ भी नहीं लगता, ये प्लूरल सिंगुलर सेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द कोट 3 खालिस्तान फ्रॉम द रिवर। अब आपको बताना है फर्स्ट होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। रिक्त स्थान में क्या आएगा बताओ। अब अभी मैंने आपको जिस प्रकार शिप है उसी प्रकार फिश भी बताया था, फिश भी क्या है, इनके साथ ना भी ES लगता है ना एस लगता है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। ए न्यू खालिस्तान ऑफ द मैगजीन हैज़ बीन लॉन्च्ड। सीरीज, सीरीज सेस, ये सीरी एस लगा हुआ है और भी ES लगा दिया, सीरी और सीरियल, बताओ कौन सा आंसर होगा। आपको बताना है ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। इसके अंदर आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि सीरीज है, SERIES, ये ही सिंगुलर है, आपको लगेगा ये प्लूरल है, लेकिन एस लगा है तो ये सिंगुलर ही है, ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम है, तो ये सीरीज हो। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द इंडियन एयरफोर्स हैज़ मैनी। अब एयरक्राफ्ट्स होगा या एयरक्राफ्ट होगा या एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट्स, आपको बताना है इसके अंदर क्या आंसर होगा। ये आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ मैं, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ही सा टू खालिस्तान इन द फॉरेस्ट। अब आपको बताना है डियर्स आएगा या डियर आएगा या डियर सेज या डियरिंग, बताइए आप कौन सा आंसर होगा। इसके अंदर होगा डियर, क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है सेम। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द पुलिस खालिस्तान अराइव्ड लेट। द पुलिस क्या है, प्लूरल, ये प्लूरल नाउन है, तो इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, तो हे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द केटल खालिस्तान ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इस आएगा, बताइए या वाज आएगा या हेज आएगा या आर आएगा। द केटल क्या है, प्लूरल है, दिखने में तो ये सिंगुलर लगती है, होती है प्लूरल है, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी,
प्लूरल आ जाएगी। तो वर्ब कौन सी प्लूरल है? आर। तो इसका आंसर हो जाएगा आर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द पीपल खालिस्तान अनहैप्पी विथ द डिसीजन। द पीपल क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल। तो इसके साथ आर आएगा या इज आएगा या वाज आएगा या इज आएगा? बताइए आप क्या आएगा? इसके अंदर आ जाएगा आर, क्योंकि वर्ब प्लूरल है। तो सॉरी, अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। ठीक है, वर्ब। ठीक है, नाउन तो नाउन के अनुसार वर्ब आएगी, तो वर्ब आ जाएगी प्लूरल। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द चिल्ड्रन खालिस्तान प्लेइंग इन द पार्क। प्लेइंग खेल रहे हैं पार्क में। द चिल्ड्रन बच्चे, तो बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या है? प्लूरल, तो आ जाएगी आर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द पाउल्ट्री खालिस्तान केप्ट आउटसाइड द हाउस। अब इसके अंदर बताइए, इस ये भी क्या है? प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल, तो वर्ब आएगी आर। ऑप्शन नंबर सी। मैं आपके लिए बहुत ही छोटा रूल लेके आया हूँ आज, 2 रूल लेके आया हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पढ़ाई और जल्दी हो, क्योंकि 2026 में आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के रूल है। आपको यह पढ़ने चाहिए। हर रोज़ हमारे साथ जुड़ें और एक एक रूल कंप्लीट करें, ताकि आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और अगर आपको इसकी फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। स्टडी बोल्ट हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारे YT चैनल के समान ही है। आप उसके अंदर जाइए और आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। अगर आपको हमारी यह क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।